हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे संज्ञा। तो आपके आसपास बहुत सी वस्तुएं हैं, इन सभी को किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। तो देखो, जो भी आप अपने आसपास देखते हो, कुछ भी चीज होगी तो उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा। घर से बाहर निकलकर आप चारों तरफ देखिए, यहाँ भी आपको सैकड़ों वस्तुएं दिखाई देंगी। संसार में सिर्फ बेजान वस्तुएं ही नहीं, लोग हैं, पशु पक्षी है, गांव, शहर आदि स्थान है। इन सबको भी हम किसी न किसी नाम से ही जानते हैं। यह एक मेले का दृश्य है। इसमें बहुत से व्यक्ति, प्राणी और वस्तुएं हैं। उन सभी के भी नाम हैं। नाम शब्द संज्ञा कहलाता है। देखो, जैसे मेला लग रहा है तो कुछ ना कुछ जो भी आपको दिखाई दे रही होगी, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा। जैसे देखो, गुब्बारे, यह आदमी है, बच्चे हैं, झूले हैं, ये झालरें लगी है। तो जो भी चीजें हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी चीज का जो भी नाम होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक। तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या फिर स्थान का के नाम का बोध कराए, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के जो नाम का बोध कराए। जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, तो ताजमहल नाम है इसका, जो ये मॉन्यूमेंट दिख रहा है। और शाहजहां जिसने इसको बनाया, तो शाहजहां भी और नहीं है और ताजमहल भी और नहीं है। तो जो बहुत कम चीजें होती हैं, या फिर हम किसी के जो पर्टिकुलर एक ही इंसान के या एक ही चीज के बारे में बात करें, वही हो जाती है व्यक्तिवाचक। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय और गंगा यहाँ पर क्या हुए? व्यक्तिवाचक। और गीता देवी रामायण पढ़ रहे हैं, तो जो गीता देवी है वो क्या पढ़ रही है? रामायण पढ़ रही हैं। तो ऊपर के वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों के पर ध्यान दीजिए। तो ताजमहल विशेष इमारत है, यानी इमारत मॉन्यूमेंट का नाम है। हिमालय पर्वत का नाम है। गीता देवी महिला का नाम है। शाहजहां व्यक्ति का। गंगा नदी, रामायण एक ग्रंथ है। फिर ये सभी क्या थे? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। दूसरा आता है जातिवाचक। तो जो शब्द किसी विशेष वस्तु या प्राणी का नहीं, बल्कि उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराए, उन्हीं शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या है? अब जो भी ऐसे दिखते होंगे छोटे छोटे, वो सब बच्चे हैं। ये भी बच्चों में ही आएंगे। तो ये शब्द क्या है? मैदान। अब देखो, जो भी ऐसा हरा भरा दिखता होगा, वो पूरा क्या है? मैदान ही है। तो वो क्या करते हैं? किसी एक जैसी चीज की पूरी जाति का बोध कराए, तो वो हो जाते हैं जातिवाचक। तो लड़कियां, तो ये सारी है, ये सारी क्या है? लड़कियां और पुस्तक पढ़ रही हैं। पेड़ पर कुछ चिड़िया हैं, तो देखो पेड़ जो भी ऐसा दिखता होगा उसको हम पेड़ बोलते हैं, और जो भी ऐसे दिखती होंगी उन सभी को हम चिड़िया बोलते हैं। तो जो पूरी जाति का बोध कराए उनको हम जातिवाचक बोलेंगे। तो बच्चे, मैदान, लड़कियां, पुस्तक, पेड़ और चिड़िया, ये सभी शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम नहीं है, बल्कि उसकी पूरी जाति को ही हम ये कहते हैं। अब देखो, जैसे हमें ये दिख गई, ये पतंग है, तो देखते बच्चे बता देंगे मैम ये तो पतंग है। क्यों? क्योंकि जो भी ऐसे दिखती है, इसकी पूरी जाति क्या है? जो भी ऐसे दिखेगी वो सारी पतंग ही बोलेंगे। ये शब्द पूरे वर्ग या जाति के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। अर्थात प्रत्येक बच्चे को बच्चा कहा जा सकता है, प्रत्येक मैदान को मैदान कहा जा सकता है, और प्रत्येक पुस्तक को पुस्तक कहा जा सकता है। तो अतः ये सभी क्या है? जातिवाचक। फिर अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वान निम्नलिखित 2 भेदों को संज्ञा के भेद मानते हैं। कौन कौन से? समुदाय या फिर समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और देखो ये 2 और रूप माने गए हैं। तो सबसे पहले समुदाय। तो जिन शब्द से एक जैसी अनेक वस्तुओं या फिर व्यक्तियों या फिर स्थानों का बोध होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, भेड़, गुच्छा आदि
तो आज मेले में बड़ी भीड़ थी। कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और हमारी टीम ने मैच जीत लिया। तो ये क्या है? समुदाय, यानी एक जैसे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। तो ये सारे क्या है? बच्चे, विद्यार्थी, भीड़। भीड़ क्या होती है? लोगों की तो भीड़ होती है। तो उसका जब पूरा समुदाय एक साथ हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक। फिर आता है द्रव्यवाचक। द्रव्य में क्या होगा? द्रव्य चीज आ जाएगी। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या पदार्थ के नाम का बोध हो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, तेल, घी, दूध आदि। तो सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। तो सोना और दूध एक अच्छा पेय है। ये दोनों शब्द कैसे हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर आता है तीसरा, यानी भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक कहते हैं। यानी जो भाव बताए कि अच्छा है, खुश है, दुखी है, ये क्या कर रहा है? मेहनत। तो देखो ये किसान मेहनत कर रहा है, तो मेहनत क्या हुए? भाववाचक। ये बच्चा खेल रहा है, तो ये क्या है? बचपन, यानी इसका बचपना है। और माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो ये माँ की क्या है? ममता। तो देखो हम जो भाववाचक शब्द है इनको देख नहीं सकते और इनका कुछ मतलब भी नहीं, तो बस इनको महसूस कर सकते कि अच्छा देखो हमने कुछ समझा कि वो क्या कर रही है? प्यार कर रही है, ये वहाँ की ममता है, ये बचपना होता है, इसको मेहनत कहते हैं। तो ये क्या होता है? सिर्फ हम इसको महसूस कर सकते हैं। यहाँ मेहनत, बचपन, ममता शब्द भावों को प्रकट कर रही हैं। आप भी इन्हें अपने मन से महसूस कर सकते हैं। इन्हें छू, पकड़ या देख नहीं सकते, अतः ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो अब हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा की रचना, यानी हम उनको कैसे बना सकते हैं। तो लड़का से क्या बनेगा? लड़कपन। बच्चा से बचपन, युवक यौवन, बूढ़ा बुढ़ापा, स्त्री स्त्रीत्व, माता से ममता, शत्रु से शत्रुता, मित्र से मित्रता। वैसे क्या है? यह हमने बनाए हैं संज्ञा से। फिर विशेषण से भाववाचक। तो सुंदर सुंदरता, लंबा लंबाई, मीठा मिठास, निर्धन निर्धनता, कठिन कठिनाई, गरीब और गरीब। फिर हम सीखेंगे सर्वनाम से भाववाचक बनाना। तो पराया, परायापन, अहं, अहंकार, स्व, स्वत्व। फिर क्रिया से भाववाचक। तो पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई, चलना, चाल, पूजना, पूजन, गिरना से गिरावट, घबराना से घबराहट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, काटना से कटाई, मांगना से मांग। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये वाला पाठ यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।